प्यार टॉक्सिक कब हो जाता है? जब बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो जाए, नियंत्रण करने की कोशिश करें, शक करना, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, हमारा वर्क स्टाइल अलग है, हमारा सोचने समझने का तरीका अलग है, हमारा लाइफ जीने का ढंग अलग था। अब हम चाहते हैं कि दूसरा वाला हमारे जैसा हो। हम चाह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग बने, बट उसका जिम्मेदारी समझने की सामने वाले पे है और समझाने की एक पे है। रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ईगो, अंडरस्टैंडिंग। पहले हम मिले, फिर हमने साथ में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, फिर ट्रस्ट बना। अगर अच्छे वाला पिक कर लिया कि यही सब कुछ है, तो हम उसकी सारी गलतियों को माफ़ करते हैं। हमें समझना है कि अगर हम उसकी एक हैबिट को यस कर रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम अपनी कौन सी चेंज करें। राम राम दोस्तों, मैं रोहित दलाल, सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मेहमान डॉक्टर सुमन बैमनी जी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम। हमारे दर्शकों तक, जैसे आपको पता है, आपको हम हर हफ्ते इनवाइट करते हैं और हमारे दर्शकों तक कुछ न कुछ अच्छा एक संदेश देने के लिए हम आपसे मिलते हैं, और उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे दर्शकों की मदद कर रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं हेल्प हो रही है। तो मैम, उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी कड़ी को, आज हमारा टॉपिक है टॉक्सिक लव। मतलब कहीं ना कहीं रिश्तों में जो खटास आती है, कोई एक अपने साथी से ये उम्मीद करता है कि मैं उसको कुछ बताऊं और उस चीज़ को वो ही ठीक करेगा। वो खुद को ठीक नहीं करना चाहता, वो ये चाहता है कि मेरा साथी उस चीज़ को ठीक करे, अपना उसका जो पार्टनर जो है वो उस चीज़ को ठीक करे। इससे क्या है, मतलब एक आप कह सकते हैं आपके जो प्यार भरा जो जीवन है उसमें विष घुल जाता है। वो भरोसा करने लगता है कि आपका पार्टनर ही उस चीज़ को चेंज करेगा। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी प्रभावी हो जाती हैं कि आपके रिश्ते जो हैं असंतुलित हो जाते हैं उससे। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कैसे और क्या समझा पाएंगे? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं कि वो इतना हावी ना हो अपने पार्टनर के ऊपर कि सारी चीज़ें उनके ऊपर थोप दी जाए कि आप ही इसको ठीक करें, या मतलब कैसे वो अपने खुशहाल जीवन के अंदर रह सकते हैं? कैसे मदद कर पाएंगे आप उनकी? जरा हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत ही सुंदर टॉपिक के लिए पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। जी मैडम, थैंक यू। टॉक्सिक लव, जो आपने आज का टॉपिक सेलेक्ट किया, टॉक्सिक लव, दोनों अलग अलग शब्द, दो अलग शब्द हैं। टॉक्सिसिटी मतलब कि भी थोड़ा विष कड़वापन, कुछ खटास है ना, और लव मतलब प्यार। हमारे प्यार में कैसे जब थोड़ी सी अनबन या अनइजीनेस आ जाए, तो इस कंसेप्ट को हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि जब दो लोग हैं, किसी भी रिश्ते के तहत अगर हम बात करें, तो हम समझते हैं कि हमारा पूरा हक भी है ना, और हम सामने वाले को हम अपनी समझ के हिसाब से चेंज भी करना चाहते हैं उसे। चेंज का मतलब उसकी हैबिट्स या उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसकी रूटीन, उसका सारा मतलब सिस्टम जो है समझने का, जानने का, है ना, बिहेव करने का, हम वो कंट्रोल भी करना चाहते हैं। दो या तीन चीज़ें होती हैं कि एक तो कंट्रोल हम चाहते हैं दूसरे पर, पूरा हक चाहते हैं, है ना, कि वो हमारा है, और तीसरा कि ज़्यादा जिम्मेदारी उस रिश्ते को संभालने की हम दूसरे को थोप देते हैं, जी, है ना, यही कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। बदले में हम चाहते हैं कि हमें वो समझे, हमें वो प्यार करे, हमारे कहने से पहले वो हमें जान जाए, हमारे वो बोलने से पहले हमारी इच्छाएं या हमारे दर्द को समझे, जी, है ना। देने में क्या क्या दे रहे हैं और लेने में क्या क्या ले रहे हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्लिक्ट है। अब यहाँ होता है कि प्यार टॉक्सिक कब हो जाता है? जब बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो जाए, नियंत्रण करने की कोशिश करें, शक करना, ये सबसे बड़ी समस्या है। और हर बार अपने ही स्वभाव को ठीक समझें, जी, है ना। कई बार क्या होता है मैम, जो पार्टनर है उसकी अगर कहीं ना कहीं ज़्यादा तरक्की भी हो जाती है, तो वहाँ जलन भी एक समस्या हो जाती है। जलन भी हो जाती है ना। अब क्योंकि हम अलग अलग कल्चर से आए हैं, एक मेल एक फीमेल है, दूसरा हमारा वर्क स्टाइल अलग है, हमारा सोचने समझने का तरीका अलग है, हमारा लाइफ जीने का ढंग अलग था। अब हम चाहते हैं कि दूसरा वाला हमारे जैसा हो जाए, हमारे जैसा हो। हस्बैंड चाहेगा वाइफ उसके जैसे सोचे समझे, और वाइफ चाहेगी हस्बैंड उसके कल्चर के हिसाब से सोचे समझे। चैलेंजेस में हम कंट्रोल
शक करना, प्रोग्रेस को लेकर थोड़ा जलन वाली, है ना, ये चीज़ें, ये जब ज़्यादा हो जाए और ये ना जाने अनजाने ऐड ऑन हो जाती है। प्यार इतना है कि हम अगले को पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं, इतना प्यार है कि हम एक दूसरे से जलने लगते हैं, इतना गहरा प्यार है कि हमें एक दूसरे पे शक होने लगता है। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हम चाह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग बने, बट उसका जिम्मेदारी समझने की सामने वाले पे है और समझाने की एक पे है जी, है ना, कि सामने वाला समझे, समझाऊंगा मैं। और ये कि भाई जो रिश्ता है ये संभाल के चलने की जिम्मेदारी सामने वाले की, कि तुम संभालते तो ठीक हो जाता, तुम केयर करते तो ऐसा हो जाता, तुम पहले इस पे ध्यान देते तो ये रिश्ता बच जाता। मतलब रूटीन की लाइफ में टॉक्सिक लव जितना सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड, टॉक्सिक अलग सिंपल है, लव अलग सिंपल है, मिल के कॉम्प्लिकेटेड है, और लाइफ के हर मोमेंट में कहीं ना कहीं ऐड ऑन हो रहा है आज के कल्चर में। रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ईगो, अंडरस्टैंडिंग, और हम कहें कि जो समझ मेरी है वो एक तो पूरी है जी और सही है, ये दोनों चीजें इतना नुकसान करती हैं। एग्जैक्टली, ये खुद की ग्रोथ के लिए भी नुकसान करती है कि जो मुझे समझ में आ रहा है वही सही है और वो पूरा भी है ना। कई बार मैं देखती हूँ कि कुछ ब्लॉक्स होते हैं, मतलब लाइक फेजेस हुए कि पहले हम मिले, फिर हमने साथ में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, फिर ट्रस्ट बना, फिर उसमें मान लो हम कहें कि कहीं कोई खटास को ट्रस्ट ब्रेक हो गया, या फिर उसके बाद फिर एक पार्टनर एफर्ट्स कर रहा है उसको फिर से ठीक करने के लिए। तो उन 5-6 ब्लॉक में से हमारा जो माइंड का कॉन्शियस कहेगा ना, हम उसको पिक करके पकड़ लेंगे। अगर अच्छे वाला पिक कर लिया कि यही सब कुछ है तो हम उसकी सारी गलतियों को माफ़ करते हैं जी। और अगर वो नेगेटिव वाला पकड़ ले, है ना, तो हम उसकी सारी अच्छाइयों को नहीं समझ पाते। तो यहाँ क्या है कि वो 4-5 ब्लॉक्स, जितने भी ब्लॉक्स हमारे फेजेस के रिश्ते के रहे, उसमें से जो आप पिक करके पकड़ लेंगे उसको पूरा भी समझ लेते हैं, लेकिन वहाँ और भी हैं, हम उनको भूल जाते हैं। तो उनको सबको साथ में जोड़ के एक पिक्चर बनेगी जी, या एक सफ़र या एक रिश्ता, एक्सपीरियंस बनेगा, या एक अनुभव बनेगा। वो तभी पूरा हो सकता है जब आप उन सारे ब्लॉक्स को लेकर चलें जी मैम। लेकिन इंसान की फितरत कहें या क्या हम कहें कि स्वभाव कहें कि हमें हमारा जो उस टाइम कॉन्शियस या हमारा, मैं कहूँ कि विचारों का भी इम्यून सिस्टम होता है। जी है बिल्कुल। तो हमारा विचारों का इम्यून सिस्टम या समझ का इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो हम चारों लेके चल रहे होंगे। वो जहाँ वीक है तो वो चॉइस से पिक करेगा और उसी पे कहानी गड़बड़ हो जाती है। जी मैम। तो ये ज़रूरी है कि आप पूरे कंसेप्ट को लेके चलें। दूसरा ये कि एक कलेक्टिव जिम्मेदारी समझें। तीसरा ये कि जैसे कि अगर मान लो कोई मुझ पे डोमिनेट करे कि मुझे वाइट नहीं पहनना, तो समझ लो कि उसको भी कहीं ना कहीं से कंट्रोल आएगा कि ये मत करो। तो सिंपल भाषा में ये कि जब आप किसी को कंट्रोल या किसी पे कमांड देने की सोच रहे हैं तो आपके लिए कमांड रेडी हो रही है जी, है ना। तो वो वार सिंगल साइडेड नहीं है, कोई आपको भी कमांड, या तो हम बहुत कमांड्स लेकर आए हैं वही दे रहे हैं। तो हमें समझना है कि अगर हम उसकी एक हैबिट को यस कर रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम अपनी कौन सी चेंज करें। मेरे अनुभव में मैं कहूँ कि कभी भी चाहे रिलेशनशिप आपका हस्बैंड वाइफ का है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है, बॉस एम्प्लॉय का है, कोई भी दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग जी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल। और दुनिया शुरू वहीं से करती है कि कितने कॉम्प्रोमाइज़ करे, कितने आपने सेक्रीफाइस करे, कितना अंडरस्टैंड किया, कितना बैलेंस किया, कितना आपने कमांड किया, कितना आपने दूसरे को समझा। और ये इतना सिंपल है। आज के बच्चे बोलते हैं कि हमें तो शादी का मतलब है कि भाई आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल से, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको अगले के लिए ये छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अरेंज मैरिजेस में तो ये सोच हो ही जाती है। लव मैरिज में भी उन्हें करना पड़ता है, जी, ऐसा उनको सोच है। लेकिन अगर कहीं समझें कि इसके बिना ही प्यार है, जहाँ आपको कुछ छोड़ना ना पड़े, जहाँ कुछ कॉम्प्रोमाइज। अब ये वर्ड बहुत भारी हैं, इनके सिंपल हम किसी के लिए प्यार में करते हैं,
वो रिगार्ड होता है, वो रिस्पेक्ट होता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। जी मैम। है ना, अपनी चॉइस बताना, अगले की चॉइस को रिस्पेक्ट करना, एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल सेक्रीफाइस भी बिल्कुल नहीं है ना। आज मटर पनीर खा लिया तो कल उसकी चॉइस का हम कुछ और भी खा सकते हैं, तो जी। ये सेक्रीफाइस तो नहीं हुआ ना। बट ये जो भारी शब्द हैं ये टॉक्सिक कर देते हैं हमारे प्यार को, और ये जाने अनजाने इतना हमारी जिंदगी के उसमें ना लाइफस्टाइल में इजीली घुस गए हैं कि हमें कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हाँ, एंटर कर जाते हैं और इनको हम बड़ा भारी बना लेते हैं। ये इनका रिजल्ट भारी है। रिजल्ट भारी है, बिल्कुल रिजल्ट भारी है कि आप उसी प्यार में कड़वाहट डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो वीक पड़ता जा रहा है। बिल्कुल मैम। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि रिश्ते की जिम्मेदारी हम दोनों की है। दूसरा कि जितनी रिस्पेक्ट अगर हम खुद को शुरू करेंगे करनी जी, तो हम दूसरे को कर पाएंगे। मतलब खुद को समझना पड़ेगा पहले, खुद को समझें। एटलीस्ट मुझे पता हो ना कि मेरी चॉइसेस क्या जी, हैं, जी, जी। तभी तो हम दूसरे की चॉइसेस को रिस्पेक्ट कर पाएंगे। हम बिल्कुल। हमारे एम पता हो, हमारे अपनी लाइफ के मोटिव्स पता हो, मुझे ये पता हो कि मैं खुद को कितना प्यार करती हूँ, खुद की केयर के लिए मैं क्या करती हूँ, तब जाके मैं दूसरे की केयर कर पाऊंगी, दूसरे के विचारों की केयर कर पाऊंगी। थोड़ा सुनने में सेल्फिश लगता है कि खुद के लिए करना, खुद को प्यार करना, बट ये बहुत प्रैक्टिकल है। जो इंसान खुद को नहीं कंसिडर कर रहा, जी, खुद को वैल्यू नहीं दे रहा, वो दूसरे को दे ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। मान लो मुझे विचार आया और मैंने उसको बहुत शिद्दत से सराहा, उस पर काम किया, तभी मैं उस विचार की इम्पोर्टेंस को समझ पाऊंगी। और जब दूसरे ने कोई विचार रखा तो मुझे समझ में आया कि यार विचार इसका है, ये बहुत सुंदर चीज़ है। बहुत सुंदर चीज़ है। तो ये कुछ एक चीज़ें जिन पे हम काम करके अपने रिश्तों में उस टॉक्सिकनेस को कम कर सकते हैं, और ये नोटिस करते रहें कि भाई कौन सी चीज़ से ये बढ़ तो नहीं रहा। जी, है ना, चीज़ें होती हैं, पहले हमने समझा कि होता क्या है, फिर हमने देखा कि हमारी लाइफ में कैसे कैसे घुस गया, फिर तीसरा कि उसको कैसे हम हटा सकते हैं या कम उसके आने की पॉसिबिलिटी पे ध्यान दें। फिर देखेंगे कि आपका रिश्ता कितना मजबूत और ये जीवन उस रिश्ते के मतलब कहें कि होने से खूबसूरत हो गया है। जी मैम, थैंक यू, धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुमन बेहमनी जी, जिन्होंने बताया कि अपने आप को पहले खुद आपको अपने अंदर आपका क्या व्यक्तित्व है उसको समझने की जरूरत है। प्यार करना पड़ेगा अपने आप से। अपने आप को समझिए और फिर अपने पार्टनर को आप वो चीजें डिलीवर करिए और उसको समझिए कि आपको इस रिश्ते को चलाने के लिए सिर्फ अकेला हक उनका नहीं है, इतना ही आपका भी हक बनता है। तभी रिश्ते आपके सुधर पाएंगे और लंबे चलेंगे। तो आगे की खबरों के लिए, आगे के विचारों को तो आगे की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। सारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कमेंट से आप हमें बता सकते हैं, और आपको अगर हमारे मैडम सुमन बेहमनी जी से भी अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम आपको उनसे मिलवा कर या उनसे बात करवा के आपकी जो दिक्कत है या कोई मजबूरी है या कोई परेशानी है उनको दूर करने की सहारा न्यूज़ पूरी कोशिश करेगा। तब तक के लिए देखते रहिए सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। धन्यवाद मैम, नमस्कार।